कभी सोचा है इसी पल, इसी समय, इसी जगह पर क्या कहीं कोई और यूनिवर्स मौजूद है जहां आप ये वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि जिंदगी का कोई बिल्कुल अलग फैसला ले चुके हैं? शायद उस दुनिया में आपने वो नौकरी छोड़ दी थी, वो रिश्ता बचा लिया था, या वो गलती कभी की ही नहीं थी। और अब एक सवाल जो जितना सिंपल है उतना ही अनसेटलिंग है। अगर वो दुनिया सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हो तो? ये सवाल आज नया नहीं है। असल में इंसान सदियों से ये जानना चाहता रहा है कि क्या रियलिटी सिर्फ वही है जो हमें दिखाई देती है, या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है। इसी सवाल से जन्म लेता है एक आइडिया, मल्टीवर्स। आसान भाषा में कहें तो मल्टीवर्स का मतलब है सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, बल्कि कई यूनिवर्सेस का एक साथ अस्तित्व। हर यूनिवर्स के अपने हो सकते हैं फिजिक्स के नियम, टाइम का फ्लो, स्पेस की स्ट्रक्चर, और शायद हमारा ही एक अलग वर्जन। सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन साइंस का इतिहास बताता है कि कई आइडियाज पहले फिक्शन माने गए और बाद में फैक्ट बन गए। जैसे अर्थ का राउंड होना या टाइम का रिलेटिव होना। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स वो जगह है जहां कॉमन सेंस काम करना बंद कर देती है। यहां पार्टिकल्स एक साथ कई जगह हो सकते हैं और कई स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपरपोजिशन। मतलब जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते, पार्टिकल तय नहीं करता कि वो है क्या। अब यहीं से आती है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इस थियरी के मुताबिक यूनिवर्स कभी कोलैप्स नहीं करता, बल्कि हर पॉसिबल आउटकम असल में एग्जिस्ट करता है। जब कोई क्वांटम डिसीजन होता है, यूनिवर्स टूटता नहीं बल्कि ब्रांच करता है। एक यूनिवर्स में पार्टिकल लेफ्ट जाता है, दूसरे यूनिवर्स में पार्टिकल राइट जाता है, और ये ब्रांचिंग हर पल, हर डिसीजन, हर इंटरैक्शन के साथ होती रहती है। अब इसे अपनी जिंदगी पर अप्लाई करके देखिए। आपने आज ये वीडियो देखने का फैसला किया। अगर मेनी वर्ल्ड्स सही है, तो कहीं ऐसा यूनिवर्स भी है जहां आपने इसे स्किप कर दिया। कहीं ऐसा यूनिवर्स है जहां आपने कोई और करियर चुना। कहीं ऐसा यूनिवर्स है जहां आपने वो गलती कभी की ही नहीं। और कहीं ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहां आप ये वीडियो बना रहे हों और मैं एग्जिस्ट ही ना करता हूं। अब क्वांटम से कॉस्मिक स्केल पर चलते हैं। अब बात करते हैं बिग बैंग और इन्फ्लेशन थियरी की। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स ने एक्सट्रीमली फास्ट एक्सपेंशन किया, इतना तेज कि फिजिक्स के रूल्स टूटते से लगते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं ये इन्फ्लेशन प्रोसेस एक बार नहीं, बार बार हुआ, और हर बार एक नया यूनिवर्स बन गया। इन्हें कहा जाता है बबल यूनिवर्सेस। हर बबल एक अलग यूनिवर्स। कुछ बबल्स हमारे जैसे, कुछ बिल्कुल अलग। शायद किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो, शायद किसी में एटम्स स्टेबल ही ना हो, और शायद किसी यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल ही ना हो। अब आते हैं स्ट्रिंग थियरी पर। यह मॉडर्न फिजिक्स की सबसे एम्बिशियस थियरीज में से एक है। स्ट्रिंग थियरी कहती है कि पार्टिकल्स असल में पार्टिकल्स नहीं है, वो टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं जिनकी वाइब्रेशन पार्टिकल का नेचर तय करती है। लेकिन ये स्ट्रिंग्स सिर्फ 3 डायमेंशंस में नहीं एग्जिस्ट करती। इस थियरी के मुताबिक यूनिवर्स में 10 या 11 डायमेंशंस है। हम सिर्फ 3 डायमेंशंस और एक टाइम डायमेंशन को महसूस कर पाते हैं। बाकी डायमेंशंस फोल्डेड है, छुपी हुई। कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं मल्टीवर्स
इन्हीं एक्स्ट्रा डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकता है, हमारे बिल्कुल पास, लेकिन अनरीचेबल। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई प्रूफ है? ईमानदार जवाब है नहीं। कोई टेलीस्कोप दूसरे यूनिवर्स को देख नहीं पाया, कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर मल्टीवर्स को प्रूव नहीं कर पाया। इसीलिए कई साइंटिस्ट्स कहते हैं मल्टीवर्स एक पावरफुल फ्रेमवर्क है, लेकिन अभी भी हाइपोथेसिस। यहीं पर साइंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ कहते हैं अगर थियरी मैथमेटिकली साउंड है तो उसे सीरियस लेना चाहिए, और कुछ कहते हैं जिस चीज को एक्सपेरिमेंट से टेस्ट न किया जा सके वो साइंस नहीं, फिलॉसफी है। लेकिन अगर मल्टीवर्स सच हुआ तो सवाल सिर्फ फिजिक्स का नहीं रहेगा, फ्री विल का क्या होगा? अगर हर चॉइस कहीं ना कहीं हो ही जाती है तो चॉइस का मतलब क्या है? राइट और रॉन्ग कैसे डिफाइन होंगे? और हमारी लाइफ स्पेशल क्यों होगी? शायद इसलिए मल्टीवर्स हमें डराता है, क्योंकि वो हमारी यूनिकनेस को चुनौती देता है। तो सवाल वही है, क्या मल्टीवर्स वाकई एग्जिस्ट करता है? आज की साइंस कहती है हो सकता है, लेकिन साबित नहीं। शायद फ्यूचर में कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट या नई थियरी इस रहस्य से पर्दा उठा दे, या शायद कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रहते हैं, और शायद वही सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि जब आप आज कोई फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक और यूनिवर्स जन्म लेता है। और अब सवाल ये नहीं कि मल्टीवर्स है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस पॉसिबिलिटी को समझने के लिए तैयार हैं?